नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। पूरे देश में दशहरे का त्योहार मनाया जा रहा है। दशहरे के दिन भगवान श्री राम ने रावण को पराजित किया था, इसीलिए इस पर्व को बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में मनाते हैं। दशहरे के दिन रावण का पुतला बनाकर उसे जलाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। शहर शहर ऊंचे ऊंचे रावण के पुतले खड़े हैं। थोड़ी ही देर में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन होगा, जिसकी लगभग सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। लाल किला मैदान में आयोजित हो रहे रावण दहन प्रोग्राम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। इसके साथ ही तमाम तैयारियां जो हैं वो की गई हैं और तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, जहां पर आप देखेंगे लाल किला का जो रामलीला मैदान है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आज शिरकत करेंगे। और इसके साथ ही शहर शहर क्या तैयारियां हैं, नोएडा से महेंद्र माही की रिपोर्ट देखिए इस पर। आज बुराई पे अच्छाई का जीत का पर्व है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 21 स्टेडियम में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से जो तीन एक तरीके से विशाल पुतले लगे हैं। पहला जो रावण है जो कि 100 फुट का है, अगर आप दूसरा देखेंगे तो कुंभकर्ण है जो कि 90 फुट का है, और तीसरा अगर आप देखेंगे मेघनाथ तो ये 80 फुट का है। ऐसे में पूरे देश में आज बड़े धूमधाम से जो दशहरा है वो मनाया जाएगा। नोएडा की बात करें तो नोएडा में 5 जगह रामलीला का आयोजन किया गया है, और सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो तमाम जगहों पे पैरामिलिट्री फोर्स लगाए गए। खुद जो डीसीपी है जोन के वो वहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीपी का साफ तौर पे कहना है कि देखिए तमाम एरियो में हमने पुलिस बल लगाए हैं, और ऐसे में तमाम जो ऐसे सेंसिटिव एरिया हैं वहाँ सीसीटीवी कैमरा भी लगाए गए हैं। ऐसे में क्योंकि नोएडा का सेक्टर 21 का ये स्टेडियम का मेला है, लाखों की संख्या में लोग आते हैं, तो जो मुहूर्त है वो तकरीबन 8:10 का निकला है। ऐसे में आप देख सकते हैं जो बांस बल्ली है वो अभी से लगाई गई हैं, और क्योंकि लाखों की संख्या में भीड़ आती है, दोपहर का वक्त है, लोग अपने घर से निकलेंगे और जो लोगों का आना जाना है वो 2-3 बजे से शुरू हो जाता है। ऐसे में स्टेडियम के चारों तरफ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। अगर बात करें इस भीड़ को काबू करने के लिए और ट्रैफिक को स्मूथ करने के लिए, तो डीसीपी ट्रैफिक का साफ तौर पे कहना है कि देखिए जो मेले के मेन पॉइंट है, यानी कि आसपास के 4 किलोमीटर के जो रास्ते हैं वहाँ वाहनों का आना वर्जित होगा। ऐसे में आज जब कहा जाता है कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है वो जो मुहूर्त शुभ मुहूर्त 8:10 के आसपास वो आएंगे, और कहीं ना कहीं जो रावण है उसका वध करेंगे, और ये कहा जाता है कि बुराई पे अच्छाई की एक बार फिर से जीत होगी। इंडिया न्यूज से महेंद्र माही, नोएडा। और अब आपको अलीगढ़ से प्रमोद कुमार की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। विजयदशमी का पावन पर्व है और ऐसे में अलीगढ़ में 68 जगह पर रावण के पुतले को दहन किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए, यानी पुलिस फोर्स के जवान भारी तादाद में तैनात किए गए हैं। इस वक्त मैं अलीगढ़ में हूं और अलीगढ़ के नुमाइश ग्राउंड में हूं, जहां रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ यानी तीनों पुतलों को आज शाम लगभग 7 बजे दहन किया जाएगा। आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये अलीगढ़ की तस्वीरें हैं और रामलीला ग्राउंड की तस्वीरें हैं। आपको तीनों तस्वीरों में पुतले नजर आ रहे होंगे, और बीच में ये रावण का पुतला है और लगभग हाइट 80 फीट ऊंची बनाई गई है। खास बात यह है कि हिंदू मुस्लिम एकता का यह प्रतीक भी है रावण का पुतला, क्योंकि इस पुतले को बनाने वाले जो कारीगर हैं मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और कई वर्षों से यानी 4 पीढ़ियों से वो इस पुतले को बना रहे हैं। अब एक बार रावण की देखिए, खास बात इस पुतले में दूसरी एक और भी है। चलने से पहले रावण तेज आवाज के साथ हंसेगा, हंसने के बाद फिर मुंह से आग फेंकेगा। आग फेंकने के बाद रावण का पुतला जो है वो चारों तरफ घूमेगा, उसके बाद फिर रावण के पुतले में आग लगाई जाएगी। यानी जो कार्यक्रम है अब की बार बेहद खूबसूरत बनाने के लिए जो पुतला कारीगर हैं उन्होंने बढ़िया काम करने का प्रयास किया है। आपको यह भी बता दूं कि आज दोपहर 3 बजे रामलीला ग्राउंड से शोभा यात्रा निकलेगी और शहर के विभिन्न इलाकों में घूमती हुई या नुमाइश ग्राउंड में लगभग 7 बजे वो शोभा यात्रा पहुंचेगी। उसके बाद रावण के, कुंभकर्ण और मेघनाथ यानी तीनों के पुतलों को दहन किया जाएगा। अलीगढ़ में इन टोटल 68 जगह इस तरीके के आयोजन रखे हैं। दूसरी तस्वीरें आपको दिखा दूं, चूंकि शाम को यहाँ लाखों की तादाद में लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आते हैं। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से अभी से पुलिस फोर्स के जवान आपको तस्वीरों में तैनात नजर आ रहे होंगे। इसका केवल और केवल मकसद यही है कि जो तीनों पुतले हैं उनसे कोई भी व्यक्ति छेड़छाड़
ना कर पाए, इस दृष्टि से यहाँ पुलिस फोर्स के जवान अभी से लगा दिए हैं। शाम को जो है यहाँ भारी तादाद में पुलिस फोर्स के जवान तैनात रहेंगे। पुलिस के अलावा पीएसी, आरएएफ के भी जवान तैनात रहेंगे। और दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे ये बल्ली सिर्फ इसलिए लगाई गई है चूंकि यहाँ लाखों की तादाद में शहर और देहात के जो लोग हैं वो उमड़ते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से बल्लियां लगा दी गई हैं जिससे कि तमाम जो भीड़ है वो रावण के पुतले की तरफ आगे ना बढ़ पाए। आपको बताऊं कि सुरक्षा की दृष्टि से अलीगढ़ एसएसपी द्वारा साफ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि जिन 68 जगह पर पुतला दहन किया जाएगा वहां भारी तादाद में पुलिस फोर्स के जवान तैनात रहेंगे। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए ट्रैफिक कर्मी जो है तमाम जगह तैनात कर दिए गए जिससे कि पुतला फूकने के बाद जो भीड़ एक साथ निकलती है कहीं ट्रैफिक व्यवस्था का सामना ना करना पड़े। अलीगढ़ से इंडिया न्यूज के लिए प्रमोद कुमार। और इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं राजपुरोहित मधुर जी, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजपुरोहित मधुर जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूँगी क्योंकि लगभग हर साल ये त्यौहार मनाया जाता है और सदियों से ये परंपरा चली आ रही है। रावण का पुतला बनाया जाता है और फिर पुतले का दहन होता है, जिसे ये कहा जाता है कि अच्छाई की जीत हुई है। आप इसे कैसे देखते हैं? विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी बहन जी और संपूर्ण समाज को भी। रावण दहन की प्रक्रिया जो विगत त्रेता युग से चलती चली आ रही है कि रावण ने अपनी तमाम प्रकार की ऐसी समस्त विद्याओं को, तमाम शक्तियों को प्राप्त किया। प्राप्त करने के बाद उन्होंने समाज में नारी सम्मान का जो एक सबसे बड़ा संदेश था, जो इस सृष्टि की सबसे बड़ी भूमिका नारी सम्मान से ही चलती है, नारी जगत से ही चलती है, नारी तू नारायणी का ही स्वरूप है। इस तमाम प्रकार की प्रक्रिया को, प्रतिक्रिया को उन्होंने खंडन किया और वो जब व्यभिचार में संलिप्त स्थिति में आए तभी से उनसे शक्तियां भी दूर होनी चली गईं। और साथ ही साथ माँ भगवती सीता के हरण, उस प्रारूप के हरण का जब उन्होंने प्रयास किया और उसमें वो सफलतम दृष्टिकोण में रहे, पंचकन्याओं में एक मंदोदरी की बातों को ना मानना वो रावण के लिए विषाक्त बनता चला गया। आज वही परिस्थिति है कि त्रेता के रावण को हर घर में जलाने का प्रयास किया जाता है, हर क्षेत्र में जलाने का प्रयास किया जाता है कि कोई ऐसा अपराध, कोई ऐसा अराजकता न जन्म ले जो रावण जैसा हो। लेकिन चिंता का विषय यह है, समाज में सनातन संस्कृति को देखते हुए आज का जो कलिकाल चल रहा है और तमाम प्रकार से कुचक्र फैले हुए हैं, ऐसे तमाम मामा मारीच और महिषासुर जैसे राक्षसों का जो आज दुर्दांत चेहरा सामने आ रहा है, यह रावण दहन। रावण शायद इतना व्यभिचारी नहीं था आज का जितना मनुष्य गिर चुका है, जिसकी एक ऐसी पनपी हुई सोच है जो समाज में बहन बेटियों की 32 और 33 टुकड़े ले जाकर के कर देती है। तो आज जो रावण प्रत्येक मनुष्य के भीतर बैठा हुआ है, खास करके किसी एक संप्रदाय से आने वाले व्यक्तियों के अंदर एक व्यक्तित्व जागृत हो रहा है, तो रावण को जलाने के साथ साथ मेरा यह मानना है, सनातन धर्म यह कहता है कि जब जब अपराध जन्म ले, नारी शक्ति को आगे आकर के ऐसे राक्षसों का सदैव वध करना चाहिए। जिस प्रकार से रक्तबीज शुंभ निशुंभ आज दैत्यों का वध करके यह नवरात्र का पर्व माँ भगवती ने प्रत्येक जनमानस में एक शांति की उम्मीद दी और उन्होंने अपने जीवन में शिव को धारण किया। इसलिए दशहरा बहुत आवश्यक है, बेहद आवश्यक है मनाना। लेकिन बुराइयों पर अच्छाई की जीत होना यह तो सब जानते हैं, ये एक टैगलाइन बन चुकी है। लेकिन वास्तव में क्या बहन बेटियां घरों में सुरक्षित हैं? क्या माताओं की संवेदनाओं के साथ पुरुष अच्छा कर रहे हैं व्यवहार? एक स्त्री की स्वतंत्रता ही रावण पर विजय प्राप्त करना है। जिस दिन इस धराधाम पर, इस कलिकाल पर स्त्री की स्वतंत्रता, उसकी मर्यादा खंडित नहीं होगी, बची रहेगी, उसका आत्मसम्मान बचा रहेगा, उसकी मनोधारणा बनी रहेगी, समाज में वो चलने लायक रहेगी, तब परिस्थितियां समझो कि रावण जैसी परिस्थितियों से हम मुक्त हो चुके हैं। लेकिन यह कलिकाल, यह तमाम प्रकार से मुगल शासन काल से लेकर के अंग्रेजों की तमाम परंपराएं आज भी ऐसी हमारे लोगों के दिमाग में बैठी हुई है। लॉर्ड मैकाले की बुद्धि का उपयोग करते हुए ऐसे समाज के लोग ये रावण जलाने तो चले जाते हैं बड़े उत्साह से, लेकिन अपने अंदर के भीतर में बैठे हुए जो क्रोध है, जो दंभ है, जो छल भरा हुआ है, द्वेष है, जो पाखंड है, जो ईर्ष्या है, उसको कभी भी ये नकारने का प्रयास नहीं करते। ये उस मुखौटे को लेकर के रावण के सामने जाते हैं। ठीक है राजपुरोहित मधुर जी, आप हमारे साथ आगे भी रहिएगा, इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे और आज के समाज से इसे कैसे जोड़ सकते हैं
और कैसे लोगों को अपने अंदर की बुराइयां दूर करने की आज एक बार फिर से ज़रूरत है, क्योंकि हम पिछले कुछ वक्त में महिलाओं की जो स्थितियां कहीं कहीं देख रहे हैं वो नहीं होनी चाहिए, जिसका हमेशा से ये कहा गया है कि इस तरह का व्यवहार जो है वो महिलाओं को से नहीं होना चाहिए, और सुरक्षा को लेकर हम जो बात करते रहे। तो आज के समाज को क्या सीखने की ज़रूरत है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। प्रथमेश मुंबई से जुड़ गए हैं, अजय जांडियाल जम्मू कश्मीर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, और लखनऊ से मोहम्मद शबाब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रथमेश, मैं आपके पास